Welcome to S. Lal's Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. As it was already announced that I will teach you modals. फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में मैंने मॉडल्स पढ़ाने के लिए आपको पहले से ही बताया था। इससे पहले कि मैं आपको मॉडल्स बताऊं, कुछ बेसिक और भी चीजें हैं जिसको मैं बताऊंगा। इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसके बाद फिर मैं मॉडल्स पे जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि मॉडल्स जो होता है वो वर्ब्स होता है। बेसिकली क्या होता है? ये वर्ब्स होता है। अब आप जानते हैं कि व्हाट इज अ वर्ब। तो वर्ब के विषय में आप जानते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। क्रिया, वर्ब को क्रिया बोलते हैं। क्रिया एक ऐसा शब्द होता है या फ्रेज होता है जिसमें कि आपको एक्शन या इवेंट या स्टेट किसी चीज का पता चलता है। जैसे मान लो हम बोल दिए कि शी टीचर्स अस इंग्लिश। ये टीचर्स जो है यहाँ पर एक्शन को बता रहा है कि वह क्या करती है, तो एक्शन बता रहा है कि वो इंग्लिश पढ़ाती है। अगर हम बोल देते हैं कि द एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट, तो यहाँ हैपेंड वर्ब है। तो ये घटना चक्र को बताता है कि रात में कुछ हुई और कुछ कार्य हुआ और वह कार्य एक घटना के रूप में हुआ, हैपेंड बोल दिया। अगर मान लो हम बोलते हैं कि ही इज पुअर इन हेल्थ, तो इससे ये पता चलता है कि उसकी अवस्था क्या है, उसकी स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। तो ये तीनों बातें जब आती हैं तो उसको वर्ब के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। उससे भी अब इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि वर्ब्स के काइंड्स कितने होते हैं। तो अगर फंक्शन के बेस्ड पे, वर्ब के फंक्शन के बेस्ड पे देखा जाए तो वर्ब्स के दो काइंड्स होते हैं। ये बड़ा ख्याल रखना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ और बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट काइंड जो होता है वो होता है मेन वर्ब्स, जिसको प्रिंसिपल वर्ब्स भी हम लोग बोलते हैं, मुख्य क्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना इत्यादि, ये सब जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसका वर्ब का फॉर्म्स भी अलग अलग होता है। V1 से V5 तक, V1, V2, V3, इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें भी इरेगुलर, रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। इसके बाद दूसरा जो काइंड इसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स, या सिर्फ ऑक्सिलियरीज भी बोलते हैं। अब आप स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर में ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जिसकी टोटल संख्या 24 होती है। अब ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हम लोग दो या तीन काइंड्स में, कहीं कहीं किसी किताब में दो काइंड दिया है, किसी किताब में तीन काइंड दिया हुआ है। तो बेसिकली दो काइंड में भी पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, अब आपको मैं बता दूं कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स टोटल संख्या 24 होती है। नेस्फेल्ड ने इसको बहुत अच्छा बताया है, 24 ऑफ नो फ्रेंड्स कहा है इसको। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज जो होते हैं वो 11 की संख्या में होती है, जिसका कि नामकरण किया गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि वर्ब बी। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब बी आप जानते हो, तो आप बहुत आराम से जवाब देना कि हाँ मैं जानता हूं, उसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है। और ब्रैकेट में आप देखेंगे बी, बीन और बीइंग, ये भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? कि अगर बी, बीन और बीइंग का फॉर्म जो होता है वो हम लोग उसको जब मुख्य क्रिया के रूप में लेते हैं तो कभी कभी इसका यूज करते हैं। जैसे V1, V2, V3 का फॉर्म होता है मुख्य क्रिया का, उस तरीके से भी यूज कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा है आपको रिमेंबर रखने के लिए। लेकिन बेसिकली इज, एम, आर, वाज वर्ब, इसको वर्ब भी हम बोलते हैं। इसके बाद फिर आता है वर्ब हैव, जिसमें हैज, हैव, हैड आ जाता है। हैव का एक फॉर्म हैविंग भी होता है। इसको जब हम लोग वर्ब की और भी विस्तार में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट जैसे चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें बताया जाएगा, फिर इन्फिनिटिव चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। फिर आता है वर्ब डू, जिसमें डू, डस, डिड आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। क्लियर? अब आता है सेकेंड, इसका पार्ट होता है मॉडल ऑक्सिलियरीज, इसकी टोटल संख्या 13 होती है, जिसमें हम शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare not, need not। अब मैं आपको बता दूं कि need not, dare not और used to, ये जो होता है इसको किसी किसी किताब में मार्जिनल ऑक्सिलियरीज या सेमी मॉडल्स के नाम से भी बताया जाता है।
तो इसके लिए बहुत इशू नहीं है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत इतने डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का ही एक पार्ट हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, इसको मोडाइल्स भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसा मैंने टाइटल दिया है कि फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर में कि मोडाइल्स है टाइटल दिया है, तो आप मोडाइल्स वर्ड आने से कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये मोडाइल ऑक्सिलरीज होते हैं। अब क्या है कि हम लोग का टाइटल है मोडाइल्स, तो हम लोग एक एक करके मोडाइल्स को पढ़ेंगे, यानी कि शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर नॉट और नीड नॉट को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ मोडाइल्स के विषय में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको याद रखना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट मोडाइल्स। तो पहला पॉइंट जो है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वह है कि मोडाइल्स आर नेवर यूज्ड अलोन और इंडिपेंडेंटली। A main verb is definitely present or sometimes it is understood after a modal। यानी कि मोडाल्स जितने भी होते हैं उसका अकेला यूज नहीं होता या इंडिपेंडेंट रूप से यूज नहीं होता, उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई मेन वर्ब जो होता है, मुख्य क्रिया, जो कि मैं बताया कि फंक्शन के बेस पे, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, मैं बताया था कि मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, और फिर मुख्य क्रिया होती है जिसको मेन वर्ब बोलते हैं। तो मेन वर्ब जरूर होता है। आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं नीचे, शी कैन स्विम द रिवर। अब आप क्या देखिए कि कैन जो है एक मॉडल है, जबकि वहीं पर स्विम क्या है, मेन वर्ब है। यानी कि हमारी जो ऊपर पॉइंट थी जिसमें ये बताया गया कि डेफिनेटली एक मुख्य क्रिया भी होती है और एक सहायक क्रिया भी होती है। तो यहाँ मॉडल्स के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में कैन उपलब्ध है, और स्विम जो होता है इसका मेन वर्ब हो जाता है। लेकिन मैंने आगे ये भी बोला है कि और समटाइम्स इट इज अंडरस्टूड आफ्टर अ मॉडल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें मेन यानी मुख्य क्रिया अंडरस्टूड हो जाती है, ऐसे ही समझ लेता है आदमी। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आता है, एग्जाम्पल बी में आप ध्यान दीजिए, कैन शी स्विम अक्रॉस द रिवर। अब यहां पे एक प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब अगला देता है यस शी कैन। यानी कि यहां पे कैन पर आके गए, स्टॉप कर दिया सेंटेंस को, लेकिन इसका मुख्य क्रिया कहां है, स्विम है। यानी कि अगर हम इसको अगर बोलते हैं यस शी कैन स्विम, तो भी आंसर सही होता है। लेकिन क्या होता है कि शॉर्ट रिप्लाई में आदमी बोलता है यस शी कैन। तो यहां पर स्विम जो है एक मुख्य क्रिया, इट इज अ मेन वर्ब व्हिच इज अंडरस्टूड और हिडन। तो कभी कभी शॉर्ट रिप्लाई देने के लिए हम लोग मेन वर्ब को हम लोग छुपा लेते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, कैन शी स्विम अक्रॉस द रिवर, यस शी कैन। अब स्विम अंडरस्टूड हो जाता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मोडाल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, दे आर एज इट इज, इट डजंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल। यहां पे इसका मतलब यह हुआ कि जो भी मोडाल्स होते हैं, वो जो वाक्य में जो सब्जेक्ट पाया जाता है, सब्जेक्ट यूजुअली सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में फर्स्ट स्टार्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की स्टार्ट होती है यूजुअली। कभी कभी उल्टा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग सब्जेक्ट से ही सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका जो नंबर होता है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। एक सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर होना, प्लूरल नंबर होना, या फर्स्ट पर्सन होना, सेकंड पर्सन होना, या थर्ड पर्सन होना, मोडेल्स के साथ कोई मायने नहीं रखता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं, एग्जांपल नंबर ए देखिए, आई विल वर्क हार्ड। यहां पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है, लेकिन विल उसके साथ लगा हुआ है। आपने देखा कि आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, उसके साथ विल लगा हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है ही विल वर्क हार्ड। अब यहां देखिए, यहां ही जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर, उसके साथ भी विल मैंने लगाया। अब फिर तीसरा एग्जाम्पल पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, दे विल वर्क हार्ड। अब यहां दे थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर में है, लेकिन आपने क्या देखा कि आई के साथ भी विल लगा, ही के साथ भी विल लगा और दे के साथ भी विल लग गया, तीनों के साथ विल लग गया। यानी कि विल जो हमारा मोडेल्स है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को
नहीं देखता है, यानी कि कोई भी मॉडल्स सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं फॉलो करता है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, अपना एक अस्तित्व होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 जो आपको बहुत मुख्य रूप से याद रखना है। मॉडल्स कांट टेक द इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव बोलते हैं 2 प्लस V1 को। इन्फिनिटिव को और विस्तार में हम नहीं बताते क्योंकि इन्फिनिटिव एक अलग चैप्टर होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है 2 प्लस V1 जब एक साथ यूज होता है तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म माना जाता है। जैसे टू विल, टू कैन, टू शैल, टू मस्ट, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि दे टू विल वर्क हार्ड, ऐसा नहीं लिख सकते। दे विल वर्क हार्ड लिख सकते। दे टू कैन स्विम द रिवर, स्विम अक्रॉस द रिवर, ऐसा नहीं लिख सकते। यानी कि टू लगा करके आप कभी भी मॉडल्स को नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि टू लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाता है, मॉडल्स को कभी नहीं लिखा जाता है। आइए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। मॉडल्स कांट टेक द पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल का भी कई वैरायटीज होता है, 3 वैरायटीज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो वो हम लोग जब नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सारा विस्तार में पढ़ते हैं। तो अभी आपको आईएनजी फॉर्म तक ले जा रहे हैं, जिसको कि V4 हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म जो होता है आईएनजी फॉर्म, यानी कि हम कभी भी किसी भी मॉडल्स के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। शैलिंग नहीं लिख सकते, कैनिंग नहीं लिख सकते, विलिंग नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी आपको याद रखना है। आइए पांचवा जो सबसे लास्ट पॉइंट है, मॉडल्स ओनली टेक द रूट फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म V1 जिसको बोलते हैं ऑफ द वर्ब। जैसे ही विल गो, अब आपने देखा क्या कि विल के बाद हमने सीधा V1 फॉर्म लिखा। अब आप ही विल गोज नहीं लिख सकते, ही विल वेंट नहीं लिख सकते, ही विल गॉन नहीं लिख सकते, ही विल गोइंग नहीं लिख सकते। आपको जब भी लिखना होगा गो यानी कि V1 फॉर्म ही लिखना होगा किसी भी मॉडल्स के बाद। दे विल गो, यहां पर भी देखें कि दे के बाद भी विल आया, विल के बाद फिर हमने गो ही लिखा। यानी कि किसी भी स्थिति में आप मॉडल्स के बाद वर्ब का, जो मेन वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं ले सकते। उसका ओरिजिनल फॉर्म जिसको कि V1 फॉर्म बोलते, जो रूट फॉर्म होता है, उसी को आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एकदम बिल्कुल गांठ बांध करके याद रखना है। इसके बाद एक चीज और नोट में मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, आप ध्यान दे रहे होंगे, यूज्ड एंड ऑट टू। ये आपने देखा होगा कि हमेशा यूज्ड टू बोलते हैं हम लोग, ऑट टू बोलते हैं, यानी कि यूज्ड एंड ऑट इज फॉलोड बाय 2 प्लस V1। ये मॉडल्स, आपको 2 मॉडल्स जो हैं, इसको अलग से आपको रिमेंबर रखना है कि यूज्ड के बाद 2 प्लस V1 लगता है। जबकि अभी आप जस्ट इसके ऊपर में 5th पॉइंट में आपने देखा कि मॉडल्स के बाद V1 लगता है, लेकिन यहां पर मॉडल्स के बाद यूज्ड और ऑट के साथ मॉडल्स के बाद 2 लगा के ही तब V1 लिखते हैं। यानी कि he used to walk in the morning, he ought to do this work, यानी कि used और ought ये 2 ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें 2 लगा के तब V1 लिखना होता है, और बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, वो गलत हो जाएगा, आपको सीधा V1 लिखना पड़ता है। तो these are the main points what you have to remember, and you have to remember it by heart। और आज मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। मैंने ये बताया कि वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब के जो फंक्शंस के बेस पर काइंड्स कितने होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि उसके 2 काइंड्स होते हैं, फिर मैंने बताया कि जो ऑक्सिलियरीज होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो 2 रूप में टूटते हैं या 3 रूप में टूटते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 रूप में ही बताया है यहाँ पर कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है, फिर एक मॉडल ऑक्सिलरीज होता है जिसको मॉडल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितना भी मॉडल्स है उस पे जितने भी उसके यूजेस है उसको मैं लेके आऊंगा, और आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब आपको ये चीजों को नोट भी करते रहना है, दिमाग में भी रखना है। बाय बाय, गुड बाय।